ईरा कल रात के नवीन के व्यवहार से बेहद गुस्से में थी। अब मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और वह मुख्य जनसंपर्क अधिकारी होकर जल्दी कैसे घर आ सकती थी, पर नहीं, नवीन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। माना लौटने में रात के 11 बज गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री को विदा करते ही वह घर आ गई थी। नवीन के मूड ने उसे वहाँ एक भी निवाला गले से नीचे नहीं उतरने दिया। दिन भर की भागदौड़ से थकी जब वह रात को भूखी घर आई तो मन में कई हुमक उठी कि अम्मा की तरह कोई उसे दुलारे कि नन्ही कैसे मुंह सूख रहा है तुम्हारा, चलो हम खाना परोस दें। लेकिन कहाँ वह कोमलता और ममता की कामना, और कहीं वास्तविकता में क्रोध से उबलता चहलकदमी करता नवीन उसे देखते ही उबल पड़ा। यह वक्त है घर आने का, 12 बज रहे हैं। आपको पता तो था आज सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आपकी नाराज़गी के डर से मैंने वहाँ खाना भी नहीं खाया, और आप है कि ईरा रोवासी हो गई थी। छोड़ो, आपका पेट तो लोगों की सराहना से ही भर गया होगा, खाने के लिए जगह ही कहाँ थी। हमने भी बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, सब जानते हैं कि महिलाओं की उपस्थिति वहाँ सिर्फ वातावरण को कुछ सजाए रखने से अधिक कुछ नहीं। शर्म करो, जो कुछ भी मुंह में आ रहा है बोले चले जा रहे हो। ईरा साड़ी हैंगर में लगाते हुए बोली, इस घर में रहना है तो समय पर आना जाना होगा, ये नहीं कि जब भी चाहा घर से चली गई, जब भी चाहा चली आई। यह घर है, कोई सराय नहीं। क्या मैं अफरीन करके आ रही हूँ? तुम इतने बड़े व्यापारिक संस्था में काम करते हो, तुम्हें नहीं पता देर सवेर होना अपने हाथ की बात नहीं होती। ईरा को इस बेमतलब की बहस पर गुस्सा आ रहा था। गुस्से से उसकी भूख और थकान दोनों ही गायब हो गई। फिर कॉफ़ी बना कप में डालकर बच्चों के कमरे में चली गई। दोनों बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। ईरा ने शांति की सांस ली। नवीन की टोका-टाकी उसके लिए असहनीय हो गई थी। फ़ोन किसी का भी हो, नवीन के रहते आएगा तो वही उठाएगा, फ़ोन पर पूरी जांच करेगा क्या काम है, क्या बात करनी है, कहाँ से बोल रहे हो। लोग ईरा का इतना मजाक उड़ाते हैं। नवीन को उसका जेलर कहते हैं। कुछ लोगों की नज़रों में तो वह दया की पात्र बन गई है। ईरा सोचकर सिहर उठी कि अगर यह बातें बच्चे सुनते तो क्या होती उसकी छवि बच्चों की नज़रों में। वैसे जिस तरह के आसार हो रहे हैं, जल्द ही बच्चे भी साक्षी हो जाएंगे ऐसे अवसरों के। ईरा ने कॉफ़ी की घूंट पीते हुए निर्णय लिया, बस और नहीं, उसे अब नवीन के साथ रहकर और अपमान नहीं करवाना है। पुरुष है तो क्या हुआ, उसे हक मिल गया है। उसके सही और ईमानदार व्यवहार पर भी आए दिन प्रश्न चिन्ह लगाने का और नीचा दिखाने का। अब वह और देर नहीं करेगी। उसे जल्द से जल्द निर्णय लेना होगा, वरना उसकी छवि बच्चों की नज़रों में मलिन हो जाएगी। इसी ऊहापोह में कब वह वहीं सोफे पर सो गई, पता ही नहीं चला। अगले दिन बच्चे को स्कूल भेजा। नवीन ऐसा दिखा रहा था मानो कल की रात रोज़ गुजर जाने वाला सामान्य सी रात थी। लेकिन ईरा का व्यवहार बहुत सीमित रहा। ईरा को 9 बजे तक घर में घूमते देख नवीन बोला, क्या आज ऑफिस नहीं जाना है? आज छुट्टी है, अभी तक तैयार नहीं हुई हो? मैंने छुट्टी ली है, ईरा ने कहा। तुम्हारी तबीयत तो ठीक
लग रही है। फिर छुट्टी क्यों? नवीन ने पूछा। कभी कभी मन भी बीमार हो जाता है, इसीलिए, ईरा ने कसेले स्वर में कहा। समझ गया, नवीन बोला। आज तुम्हारा मन क्या चाह रहा है? क्यों बेकार में अपनी छुट्टी खराब कर रही हो? जल्दी से तैयार हो जाओ। नहीं, ईरा बोली, आज मैं किसी हाल में भी जाने वाली नहीं हूँ। ईरा की आवाज़ में जिद थी। नवीन कार की चाबी उठाते हुए बोला, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। बच्चों और पति को भेजने के बाद वह देर तक घर में इधर उधर चहलकदमी करती रही। उसका मन स्थिर नहीं था। अगर नवीन की नोक-झोंक से तंग आकर नौकरी छोड़ भी दूं तो क्या भरोसा कि नवीन के व्यवहार में अंतर आएगा या फिर बात का बतंगड़ नहीं बनाएगा। लड़ने वाले को तो बहाने की भी ज़रूरत नहीं होती। नवीन के पिता के इसी कड़वे स्वभाव के कारण ही उसकी माँ हमेशा घूट-घूट कर जी रही थी। पैसे पैसे के लिए उन्हें तरसा कर रखा था। नवीन के अपनी मर्जी से हजारों उड़ा देंगे। नवीन की नज़रों में उसके पिता ही उसके आदर्श पुरुष थे और माँ का पिता से दबकर रहना ही नवीन के लिए माँ की सेवा और बलिदान था। ईरा जितना सोचती उतना ही उलझती जाती। उसे लग रहा था अगर वह इसी तरह मानसिक तनाव और उलझन में रही तो पागल हो जाएगी। हर जगह सम्मानित होने वाली ईरा अपने ही घर में यूँ प्रताड़ित होगी, उसने सोचा भी न था। आसानी से आंसू उसकी आंखों में उतर आए। अचानक उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी। अरे, 1:30 बज गया। फटाफट उठ कर नहाने के लिए गई। वह बच्चों को अपनी पीड़ा और अपमान का अभाव नहीं होने देना चाहती थी। नहाकर सूती साड़ी पहन हल्का सा मेकअप किया, फिर बच्चों के लिए सलाद काटा, जलजीरा बनाया, खाने की मेज़ लगाई। दोनों बेटों माँ को देखकर खिल उठे। बिना छुट्टी के माँ का घर होना उनके लिए कोई पर्व सा बन जाता है। तीनों ने मिलकर खाना खाया, फिर बच्चे होमवर्क करने लग गए। 5 बजे के लगभग ईरा को याद आया कि उसकी सहेली मानसी पाकिस्तानी नाटक का वीडियो देकर गई थी। बच्चे होमवर्क कर चुके थे। ईरा ने उन्हें नाटक देखने के लिए आवाज़ लगाई। दोनों बेटे उनकी गोद में सर रख कर नाटक देख रहे थे। अजीब इत्तेफाक था। नाटक में भी नायिका अपने पति की जायतियों से तंग आकर अपने अजन्मे बच्चे के संग घर छोड़कर चली जाती है हमेशा के लिए। ईरा की तरफ देखकर अपूर्व बोला, माँ, आप यह रोने धोने वाली फिल्में मत देखा करो, मन उदास हो जाता है। इसीलिए नहीं देखनी चाहिए? ईरा ने सवाल किया। बेकार का आइडिया है एकदम, अपूर्व खिंचकर बोला। इसलिए नहीं देखनी चाहिए? अपूर्व, ईरा ने कहा। समझो, इसी औरत की तरह अगर हम भी घर छोड़ना चाहें तो तुम किसके साथ रहोगे? कैसी बेकार की बातें करती हो आप भी माँ, अपूर्व नाराज़गी के साथ बोला। आप ऐसा क्यों करोगी? ये समझो कि हम भी तुम्हारे पापा के साथ इस घर में नहीं रह सकते तो तुम किसके साथ रहोगे? ईरा ने पूछा। ज़रूरी नहीं है कि आपके हर सवाल का जवाब दिया जाए। 13 वर्ष का अपूर्व अपनी आयु से अधिक समझदार था। अच्छा अनूप, तुम बताओ कि तुम क्या करोगे? ईरा ने छोटे बेटे का मन टटोला। अनूप को बड़े भाई पर बड़प्पन दिखाने का अवसर मिल गया। बोला, वैसे तो हम चाहते हैं कि आप दोनों साथ रहें, लेकिन अगर आप जा रही हैं तो हम आपके साथ चलेंगे। हम आपको बहुत प्यार करते हैं, अनूप बोला।
चल झूठे। अपूर्व बोला, माँ अगर पापा आपकी जगह होते तो यह उन्हीं को भी यही जवाब देता। नहीं माँ, भैया झूठ बोल रहे हैं, यही पापा के साथ जाता। पापा हमें डांटते हैं, हमें नहीं रहना उनके साथ। आप हमें प्यार करती हैं, हम आपके साथ रहेंगे। अपूर्व प्यार से ईरा के गले में बाहें डालते हुए बोला, डांटते तो हम भी हैं। ईरा ने पूछा, क्या तब तुम हमारे साथ नहीं रहोगे? आप डांटती हैं तो क्या हुआ, प्यार भी तो करती हैं। फिर आपको खाना बनाना भी आता है। पापा क्या करेंगे अगर नौकर नहीं होगा तो? अनूप ने कहा। अच्छा अपूर्व, तुम जवाब दो। ईरा ने अपूर्व के सर पर हाथ रखकर उसका मन फिर से टटोलना चाहा। ईरा का हाथ सिर से हटाकर अपूर्व एक ही झटके में उठ बैठा। बोला, आप उत्तर चाहती हैं तो सुन लीजिए, हम आप दोनों के साथ ही रहेंगे। ईरा हैरान से अपूर्व को देखने लगी, फिर पूछा, अरे ऐसा क्या हुआ? जब आप और पापा 15 साल एक दूसरे के साथ रह कर भी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, अगर अलग होना चाहते हैं, तब हम तो आपके साथ 12 साल से रह रहे हैं, हमें आप कैसे जानेंगे? आप और पापा अगर अलग हो रहे हैं तो हमें हॉस्टल भेज देना, हम आप दोनों से ही नहीं मिलेंगे। अपूर्व तिलमिला उठा था। पागल है क्या तू? ईरा हैरान थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, इतने वर्षों साथ रहकर भी आपको एक दूसरे का आदर करना, एक दूसरे को अपनाना नहीं आया तो आप हमें कैसे अपनाएंगे? पापा आपका सम्मान नहीं करते हैं, तभी आपको घर छोड़कर जाने देंगे। आप पापा को और घर को इतने सालों में भी समझा नहीं पाए, तभी घर छोड़ के जाने की बात कर सकती हैं। इसीलिए हम आप दोनों का ही आदर नहीं कर सकेंगे और हम मिलना भी नहीं चाहेंगे आप दोनों से। अपूर्व के चेहरे पर उत्तेजना और आक्रोश झलक रहा था। ईरा ने अपूर्व के कंधे को कसकर पकड़ लिया। उसका बेटा इतना समझदार होगा उसने सोचा भी नहीं था। नवीन से अलग होकर उसने सोचा भी नहीं था कि अपने बेटे की नज़रों में वह इतनी गिर जाएगी। अगर नवीन उसे सम्मान नहीं दे रहा है तो वह भी अलग हो रही है नवीन का तिरस्कार करके। इससे वह नवीन को भी तो अपमानित कर रही है। परिवार टूट रहा है, बच्चे असंतुलित हो रहे हैं। वह विवाह विच्छेद नहीं करेगी, उसके आशियाने के तिनके उसके आत्मसम्मान की आंधी में नहीं उड़ेंगे। उसे नवीन के साथ अब किसी अलग ही धरातल पर बात करनी होगी। अक्सर ही नवीन झगड़े के बाद 2-4 दिन देर से घर आता है। ऑफिस में अधिक काम का बहाना करके देर रात तक बैठा रहता। ईरा उसकी इस मानसिकता को अच्छी तरह समझती है। ईरा ने ऑफिस से 10 दिनों का अवकाश लिया। नवीन 2-4 दिन से ईरा का रवैया देखता रहा। फिर एक दिन बोला, ये बेमतलब की छुट्टी क्यों ली जा रही है? छुट्टियां ख़त्म हो जाएगी तो हाफ पे ले लूँगी। जब ऑफिस जाना ही नहीं है तो पिछले काम की छुट्टियां का हिसाब पूरा कर लूँ। ईरा ने स्थिर स्वर में कहा। किसने कहा तुम ऑफिस छोड़ रही हो? नवीन ने ऊंचे स्वर में कहा। मैडम, आजकल नौकरी मिलती कहाँ है जो तुम यह आराम से लगी लगाई नौकरी को लात मार रही हो?
और क्या करूं? ईरा ने सपाट स्वर में कहा। जिन शर्तों पर वह मेरे बस की बाहर की बात है। कौन सी शर्त? नवीन ने अनजान बनते हुए पूछा। देर सवेर होना, जनसंपर्क के काम में सभी से मिलना जुलना होता है, वह भी तुम्हें पसंद नहीं। कैरियर या होम कैरियर में से एक का चुनाव करना था, सो मैंने कर लिया। मैंने नौकरी छोड़ने का निर्णय कर लिया है। ईरा ने अपना फैसला सुनाया। क्या बच्चों जैसी जिद करती हो? नवीन ऊंची आवाज़ में बोला। एक जन की सैलरी से घर खर्च और बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? पर नौकरी छोड़कर तुम सारा दिन करोगी क्या? नवीन को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह ईरा का निर्णय बदले। जैसे घर पर रहने वाली औरतें खुशी से दिन बिताती है, टीवी, वीडियोस, ताश, बाग बगीचे, कुकिंग, किटी पार्टी, हजार तरह के शौक हैं। मेरा भी टाइम बीत जाएगा। टाइम काटना कोई समस्या नहीं है। ईरा आराम से दलीलें दे रही थी। तुम्हारा कितना सम्मान है। तुम्हारे और मेरे सर्कल में लोग तुम्हें कितना मानते हैं। कितने लोगों के लिए तुम प्रेरणा हो, सार्थक काम कर रही हो। नवीन ने ईरा को बहलाना चाहा। तो क्या इसके लिए मैं घर में रोज रोज कलह कलेश सहूं, नीचा देखूं, हर बात पर मुजरिम की तरह कटघरे में खड़ी कर दी जाऊं? बिना किसी गुनाह के क्यों सहूं मैं इतना अपमान इस नौकरी के लिए? इसके बिना भी मैं खुश रह सकती हूँ, आराम से जी सकती हूँ। ईरा ने बिना किसी तनाव के अपना निर्णय सुनाया। ईरा, आई एम वेरी सॉरी। मेरा मतलब तुम्हें अपमानित करने का नहीं था। जब भी तुम्हें आने में देर होती है, मेरा मन तरह तरह की आशंकाओं से घिर जाता है। उसी तनाव में तुम्हें बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया होगा। मुझे माफ़ कर दो। मेरा इरादा तुम्हें पीड़ा पहुंचाने या अपमानित करने का नहीं था। नवीन के चेहरे पर पीड़ा और विवशता दोनों झलक रही थी। ठीक है, कल से काम पर चली जाऊंगी, पर उसके लिए आपको भी वचन देना होगा कि इस स्थिति को तुल नहीं देंगे। मैं नौकरी करती हूँ, मेरे लिए भी समय के बंधन होते हैं। मुझे भी आपकी तरह समय और शक्ति काम के प्रति लगानी पड़ती है। आपके काम में भी देर सवेर होता ही है, पर मैं यूँ शक करके कलेश नहीं करती। कहते कहते ईरा रुआशी हो उठी। यार, कह दिया ना, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। अब बार बार बोलकर क्यों नीचा दिखाती हो? ईरा का हाथ अपने दोनों हाथों में थाम कर नवीन ने कहा। ईरा सोच रही थी कि रिश्ता तोड़कर अलग हो जाना कितना सरल हल लग रहा था, लेकिन कितना पीड़ादायक। परिवार के टूटने का दुख सहन करना क्या आसान बात थी? मन ही मन वे अपने बेटों की ऋणी थी, जिसकी जरा सी परिपक्वता ने यह हल निकाल दिया था उसकी समस्या का। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।